हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास +1 चैप्टर 5 डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको कुछ डीबीएमएस के बारे में बताना चाहूँगा कि डाटाबेस मैनेजमेंट को डीबीएमएस भी बोलते हैं और जो डीबीएमएस है ये एक सॉफ्टवेयर है और हम कह सकते हैं कि डीबीएमएस या डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है जिसके अंदर हम डाटा को इलेक्ट्रॉनिक वे से स्टोर कर सकते हैं और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारा डाटा है डाटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन है उसको ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे MS एक्सेस, ओरेकल, MySQL, SQL सर्वर वगैरह। बाकी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन दी एप्लीकेशन एरियाज ऑफ डीबीएमएस कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कौन कौन से प्रयोग क्षेत्र हैं जहां एप्लीकेशन क्षेत्र हैं। द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ डीबीएमएस आर एज फॉलोइंग। तो ये कहां यूज होता है, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मीन्स स्कूल्स में। तो डीबीएमएस स्कूल्स में विद्यार्थियों का रिकॉर्ड रखने के लिए और स्टाफ की इंफॉर्मेशन जहां जो बच्चों का रिजल्ट है उसको स्टोर करने का काम आता है। नंबर 2, बैंक्स। बैंक्स में डीबीएमएस का प्रयोग जो ग्राहक अपनी ट्रांजैक्शंस करते हैं, बैंक में कोई पैसा जमा करवाते हैं, निकलवाते हैं, जो बाकी ट्रांजैक्शंस हैं उनके रिकॉर्ड को रखने के काम आता है। टेलीकम्युनिकेशन, इसको दूरसंचार भी बोलते हैं कि जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं उनकी कॉल्स का रिकॉर्ड रखना, जो बिल्स आते हैं या जो बैलेंस है उनकी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के काम आता है। मैन्युफैक्चरिंग, कि मैन्युफैक्चरिंग में भी प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए काम आता है। टूर एंड ट्रेवलिंग मीन्स कि अगर आपने कोई टिकट रिजर्व करवानी है, जहाँ कोई टाइम टेबल देखना है ट्रेन का, बस का, हवाई जहाज का, वो आप देख सकते हो। सेल्स, इसके अलावा अगर किसी चीज की बिक्री है तो उन बिक्री का रिकॉर्ड रखने के लिए भी डीबीएमएस का प्रयोग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन अबाउट डीबीएमएस वर्किंग, कि डीबीएमएस की वर्किंग के बारे में बताओ। डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कि डीबीएमएस का पूरा नाम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, आपको पहले भी बताया। इट इज बेसिकली ए कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। द वर्किंग ऑफ डीबीएमएस इज managed by many persons such as end user, administrator and designer. End users use the database as per their requirement, कि end user वो यूजर होते हैं जो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डीबीएमएस को यूज करते हैं, बट इनको ये नहीं पता कि बैकग्राउंड पे डीबीएमएस से क्या काम कर रहा है। इनको बस इतना पता होता है कि सिस्टम को यूज कैसे करना है। एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजेस द डाटाबेस, कि एडमिनिस्ट्रेटर वो पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन है जो डाटाबेस को मैनेज करते हैं। और डिजाइनर वो यूजर हैं जो डाटाबेस को डिजाइन करते हैं, तैयार करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू मीन बाय एंड यूजर, कि एंड यूजर कौन होते हैं। एंड यूजर इज अ टाइप ऑफ डीबीएमएस यूजर। एंड यूजर्स आर द पर्संस हु एक्चुअली यूज द डाटाबेस। दे अवेल द सर्विसेज ऑफ डीबीएमएस। In other words, we can say that end user are the people who interact with the database through applications. Means कि end user वो यूजर होते हैं जिनको डीबीएमएस की कोई नॉलेज नहीं होती, बट वो अपनी डेली लाइफ में डाटाबेस एप्लीकेशंस को यूज करके डाटाबेस पे काम कर सकते हैं और उनको जो टास्क मिला होता है वो डाटाबेस से पूरा कर सकते हैं। इनको इतना पता होता है कि डीबीएमएस को ऑपरेट कैसे करना है, बट उसकी बैकग्राउंड वर्किंग कैसे हो रही है उनकी इनको कोई नॉलेज नहीं होती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डिफाइन द टू टायर डीबीएमएस आर्किटेक्चर इन डीबीएमएस। डीबीएमएस में टू टायर आर्किटेक्चर के बारे में बताओ। इन टू टायर डीबीएमएस आर्किटेक्चर an application layer is included between the user and the DBMS। कि टू टायर आर्किटेक्चर में यूजर और DBMS के बीच में एक लेयर लगा दी जाती है जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। दिस लेयर एक्सेप्ट्स द रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूजर एंड सेंड इट टू द DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इस लेयर में क्या होता है कि जो यूजर है वो अपनी रिक्वेस्ट डायरेक्ट DBMS को नहीं भेज सकता, किसके थ्रू भेजता है? एप्लीकेशन लेयर के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज क्लाउड डाटाबेस? जहां पे क्लाउड का मतलब होता है कि इंटरनेट की। अगर हमारा डाटाबेस लोकल कंप्यूटर में ना स्टोर होके या उसे हम ऑनलाइन स्टोर करते हैं तो उसको कहते हैं क्लाउड डाटाबेस। क्लाउड डाटाबेस इज अ टाइप ऑफ डाटाबेस which uses cloud computing platform. Cloud database is a database service that can be accessed from cloud platform. Internet is यूज टू असेस द क्लाउड डाटाबेस। कि क्लाउड डाटाबेस को यूज करने के लिए इंटरनेट यूज होता है। तो क्लाउड डाटाबेस में क्या होता है कि हमारा डाटा मान लो कि अलग अलग सर्वर्स पे पड़ा है, तो हम क्लाउड डाटाबेस की हेल्प से, क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से किसी भी डाटाबेस को ऑनलाइन असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। नंबर 1, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये डीबीएमएस जहां डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं। द फीचर्स ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, रिड्यूसिंग डाटा डुप्लीकेशन, मतलब कि ये डाटा डुप्लीकेशन को घटाता है। इन फाइल सिस्टम अप्रोच सेम डाटा मे बी स्टोर्ड इन डिफरेंट फाइल्स। मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम डाटा लीड्स टू डाटा डुप्लीकेशन बट DBMS कैन प्रिवेंट द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। मीन्स फाइल सिस्टम के पहले मैनुअल सिस्टम फाइल सिस्टम यूज होता था, उसके अंदर सेम डाटा अलग अलग जगह पे स्टोर होता था, जिससे क्या होता था कि डाटा डुप्लीकेशन बढ़ जाती थी, कि सेम डाटा बार बार स्टोर करना पड़ता था। बट डीबीएमएस के अंदर जो डाटा हमने एक बार स्टोर कर लिया है उसको दोबारा स्टोर करने की जरूरत नहीं है, जिससे जो डाटा डुप्लीकेशन है वो कम होती है और हमें सेम डाटा बार बार स्टोर करने की जरूरत नहीं रहती। नंबर 2, शेयरिंग ऑफ डाटा। DBMS allows sharing of data between different users। ये DBMS की मदद से हम डाटा को अलग अलग यूजर्स में आसानी से शेयर कर सकते हैं। नंबर 3, डाटा इंटीग्रिटी। इट मीन्स डाटा इन द डाटाबेस इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। इसका मतलब है कि डाटाबेस के अंदर जो भी हमने डाटा डाला है वो बिल्कुल सही है और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स कंसिस्टेंट है। पॉइंट नंबर 4, डाटा सिक्योरिटी। It means only authorized users can access the database. For providing security, authorized users are created with their password। Means कि DBMS के अंदर हम डाटाबेस को सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं। तो सिक्योरिटी से क्या होगा कि अगर हम पासवर्ड लगा देंगे तो वही यूजर डाटाबेस को ओपन कर पाएगा जिसके पास पासवर्ड होगा। नंबर 5, रिकवरी। It is a technique by which an inconsistent state can be converted into consistent state। मीन्स कि आप डाटाबेस पे काम कर रहे हो कि आपका डाटाबेस करप्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, डिलीट हो जाता है, तो अगर खराब हो जाता है उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट स्टेट। कंसिस्टेंट का मतलब कि आप रिकवरी करके दोबारा डाटा अपना प्राप्त कर सकते हो। नंबर 6, concurrent access। It means multiple users can access the data of database simultaneously। मीन्स कि इसका अर्थ है कि DBMS के अंदर मल्टीपल यूजर्स सेम टाइम पे सेम डाटा को असेस कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्या कमियां हैं। द लिमिटेशंस ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर एज फॉलोइंग। Number 1, setup cost। The initial setup cost of DBMS is very high, that is cost of purchasing hardware and software very high। कि अगर आपने कोई DBMS लगाना है तो उसके लिए महंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। नंबर 2, database complexity। The process of designing a database is very complex and time consuming। कि अगर आपने डाटाबेस डिजाइन करना है तो वह मुश्किल काम है और समय लेने वाला काम है। नंबर 3, टेक्निकल स्टाफ रिक्वायर्ड। Technical staff is required to use the DBMS। The staff must be technically
ट्रेंड, कि अगर डीबीएमएस को यूज करना है तो कोई अननोन पर्सन या फ्रेशर डीबीएमएस को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता, उसके लिए टेक्निकल पर्सन चाहिए। अगर टेक्निकल पर्सन नहीं है तो उन पर्सन्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी जिनको डीबीएमएस यूज करना नहीं आता। नंबर 4, डाटाबेस फेलियर। डाटाबेस सिस्टम फेलियर कैन लीड टू लॉस ऑफ वैल्यूएबल डाटा, कि अगर आपका डाटाबेस फेल हो जाता है तो आपका जो जरूरी डाटा वो खराब हो सकता है। नंबर 5, परफॉर्मेंस। व्हेन द साइज ऑफ डीबीएमएस गेट्स इंक्रीज्ड देन द परफॉर्मेंस ऑफ डीबीएमएस डिक्रीजेस, कि अगर डीबीएमएस का साइज बढ़ता जाएगा तो उससे क्या होगा, जो डीबीएमएस की परफॉर्मेंस है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। नंबर 6, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप एंड रिकवरी ऑप्शंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन डीबीएमएस, कि अगर आपका डाटा खराब हो जाता है या डिलीट हो जाता है, उसको आप बैकअप लेना चाहते हो या रिकवर करना चाहते हो तो वो एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। नंबर 3, एक्सप्लेन अबाउट आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। DBMS architecture helps us to understand the components of a database system and the relationship between them, कि डीबीएमएस आर्किटेक्चर हमें बताता है कि जितने भी डाटाबेस सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं और उनके जो रिलेशनशिप है उनमें वो कैसे काम करते हैं, उसके बारे में हम आर्किटेक्चर में पढ़ते हैं। डीबीएमएस आर्किटेक्चर ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1, वन टायर डीबीएमएस आर्किटेक्चर। In this type of DBMS, the database is directly available to the user. The user can directly access and use the database. इसके अंदर यूजर डायरेक्ट डीबीएमएस के साथ अटैच होता है, वो डायरेक्ट अपनी रिक्वेस्ट डीबीएमएस को भेज सकता है और डाटाबेस के ऊपर कोई भी मैनिपुलेशन आसानी से कर सकता है। नंबर 2 है टू टायर डीबीएमएस आर्किटेक्चर। In this type of DBMS architecture, there is an application layer between the user and the DBMS. Application layer accepts the request from the user and sends it to the database management system. हमने वन टायर पढ़ा है, उसके अंदर यूजर और डीबीएमएस डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, बट टू टायर आर्किटेक्चर में यूजर अपनी रिक्वेस्ट एप्लीकेशन लेयर को भेजेगा, उसके बाद डीबीएमएस के पास जाएगी। मींस कि यूजर डायरेक्ट डीबीएमएस के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। Number 3, three-tier DBMS architecture. It is used for web applications. It includes an extra GUI, means graphical user interface, or presentation layer that allows the end user to use the DBMS. This layer provides a graphical user interface for the end user to interact with the database. Means कि 3-tier architecture जो है ये इंटरनेट की जो एप्लीकेशन है वहां पे यूज होता है और इसमें यूजर डीबीएमएस के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकता। यूजर अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा यूआई को या प्रेजेंटेशन लेयर को, फिर वो जाएगी एप्लीकेशन लेयर के पास, उसके बाद जाएगी डीबीएमएस के साथ। मींस ये यूजर और डीबीएमएस के बीच 2 लेयर्स सेट कर दी जाती हैं। नंबर 4, एक्सप्लेन अबाउट डाटाबेस लाइफ साइकिल, कि डाटाबेस लाइफ साइकिल के बारे में बताओ। तो डाटाबेस लाइफ साइकिल का मतलब है कि अगर आपने कोई डाटाबेस तैयार करना है तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। द डाटाबेस लाइफ साइकिल मीन्स DBLC defines the steps involved in implementing a database that meets requirements of user. The database life cycle consists of following phases या steps. ये steps हैं जैसे planning and requirements, designing and development, loading and implementation, testing and evaluation, installation and maintenance. तो सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट। In this phase, first of all, the requirements of database is analyzed and detailed planning of database is done. Means इस फेज के अंदर हम देखते हैं कि डाटाबेस की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं और साथ ही प्लानिंग करते हैं कि इन रिक्वायरमेंट्स को कैसे फॉलो करना है। नंबर 2, डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। द डिजाइन ऑफ डाटाबेस इज प्रिपेयर्ड एंड देन द डाटाबेस इज डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द डिजाइन। डिजाइनिंग फेज में हम डाटाबेस का लॉजिकल और फिजिकल डिजाइन तैयार करते हैं और उसके बाद डिजाइन के अकॉर्डिंगली डाटाबेस को तैयार करना शुरू करते हैं। नंबर 3, लोडिंग एंड इंप्लीमेंटेशन। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ डाटाबेस इट इज लोडेड एंड इंप्लीमेंटेड, कि डाटाबेस को डिजाइन को डेवलप करने के बाद
हम उसको सिस्टम में लोड करते हैं और इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। नंबर 4, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन, कि जब हमारा सिस्टम लोड हो जाता है, डीबीएमएस सिस्टम में लोड हो जाता है हमारे और इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो उसके बाद जिसने डीबीएमएस को तैयार किया है, डाटाबेस को तैयार किया है, वो क्या करता है, डाटाबेस को टेस्ट करता है और इवैल्यूएट करता है। टेस्ट का मतलब होता है कि उसमें से एरर चेक किए जाते हैं, क्या उसमें मिस्टेक्स तो नहीं है, मतलब कस्टमर को डिलीवर करने से पहले कि डिजाइनर क्या करता है, डेवलपर क्या करता है, डाटाबेस को अच्छी तरह से चेक करता है। नंबर 5, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। In this phase, database is installed on user's machine and modifications are also made in the database system to maintain it. Means कि टेस्टिंग और इवैल्यूएशन खत्म होने के बाद जो डाटाबेस तैयार किया गया है डेवलपर या डिजाइनर की ओर से, उसे यूजर की मशीन पे इंस्टॉल कर दिया जाता है, जिसके लिए डाटाबेस तैयार किया जाता है और साथ साथ चेंजेस चलती जाती है जब तक डाटाबेस काम करेगा। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, मेक द चार्ट अबाउट हायरार्की ऑफ डाटाबेस, ये डाटाबेस की हायरार्की का चार्ट बनाओ। द हायरार्की ऑफ डाटाबेस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोइंग, मींस कि डाटाबेस के अंदर कौन कौन सी टर्म्स हैं वो यूज होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टर्म होती है बिट। बिट के बारे में आपको पढ़ा ही है कि 0 और 1, इट मींस ए सिंगल बाइनरी डिजिट 0 और 1। आपको पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और जो डाटाबेस है ये भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कंप्यूटर में स्टोर होता है। जो सबसे छोटी बिट होती है उसको बोलते हैं 0 या 1। नंबर 2, करेक्टर। व्हेन वी कंबाइन मल्टीपल रिलेटेड बिट्स देन इट इज कॉल्ड करेक्टर और बाइट। जब हम मल्टीपल बिट्स को इकट्ठा कर देते हैं तो वो क्या बच जाता है, करेक्टर और बाइट। नॉर्मली जो बाइट है वो 8 बिट्स को मिला के बनता है। फील्ड, व्हेन वी कंबाइन मल्टीपल रिलेटेड करेक्टर्स देन इट इज कॉल्ड फील्ड, कि जब हम मल्टीपल करेक्टर्स या बाइट्स को इकट्ठा करते हैं तो उसे फील्ड बनता है। तो फील्ड के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि डाटाबेस में एक टर्म यूज होती है टेबल। तो टेबल का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स के अंदर हम जो भी डाटा लिखते हैं उसको बोलते हैं फील्ड। मींस कि जो टेबल के हेडिंग्स होते हैं उनको फील्ड बोलते हैं, जैसे रोल नंबर, नेम, क्लास। नेक्स्ट है रिकॉर्ड। व्हेन वी कंबाइन मल्टीपल रिलेटेड फील्ड्स देन इट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। जब हम मल्टीपल रिलेटेड फील्ड्स को इकट्ठा करते हैं तो वो क्या बन जाता है, रिकॉर्ड। तो मैंने आपको बताया कि टेबल की कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, और जो रिकॉर्ड है वो रोज के अंदर स्टोर होता है, जो फील्ड है वो कॉलम के अंदर और जो रिकॉर्ड वो रो के अंदर। नेक्स्ट, फाइल। When we combine multiple related records, then it is called file और table। जब हम मल्टीपल रिलेटेड रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करते हैं तो उससे फाइल या टेबल बनता है। तो टेबल के बारे में आपको पहले भी बताया है कि टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो टेबल में क्या क्या आ गया, फील्ड और रिकॉर्ड्स। और लास्ट पॉइंट है डाटाबेस। व्हेन वी कंबाइन मल्टीपल रिलेटेड फाइल्स देन इट इज कॉल्ड डाटाबेस। मींस कि डीबीएमएस के अंदर जब हम मल्टीपल टेबल्स या फाइल को इकट्ठा कर देते हैं, रिलेटेड टेबल्स या फाइल्स को, तो उसको क्या बोलते हैं, डाटाबेस। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहां अपने कंप्यूटर टीचर की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।